सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। I hope ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਦ ਰੌਣਕ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹਜੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਸ ਅਤੇ ਰੀਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 4 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ बाद 5 ਨੂੰ बेसिकली कल अच्छा, मुझे ये रिक्वेस्ट बहुत आती है कि आप हिंदी में बोला करो। सो सॉरी, लेट्स डू दिस इन हिंदी। गला बातें में रौनक इन हिंदी। सो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 5 को हम जो एरिया जहाँ हम गए थे मेरे बर्थडे के लिए, हम उससे एक्सप्लोर करने गए और वहाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ मुझे एक इतना क्यूट कैट मिला, उसका नाम मैंने रोमियो रखा है। ही वॉज सो क्यूट एंड वो इतना प्यारा था। फिर मैंने उसको वहाँ पे बिठा के गोदी में घुमाया भी एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली। आई थिंक वो उस एरिया का मैस्कॉट है, उस रिजॉर्ट का मैस्कॉट है मे बी, क्योंकि उसको सब बहुत प्यार कर रहे थे। एंड we got him salsa as well, so I mean he was really sweet. So apart from that, फिर हम प्रॉपर्टी से निकले और प्रॉपर्टी से निकल कर हमने जब हम वापस जा रहे थे, मेरे शहर की तरफ वापस आ रहे थे, तो हमने मैगी एंड वो सब खाया है ना, पहाड़ों की स्पेशलिटी। सिंस माई मॉम इज़ फ्रॉम हिमाचल, सो दैट इज़ इन आवर जीन्स काइंड ऑफ। एंड अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, मेरे भाई को एक ट्रैक, ही लव्स ट्रैकिंग एंड ऑल दैट, एंड मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी इफ़ आई एम ऑफेंडिंग समवन बाय सेइंग दैट, पर मुझे ये ट्रैक वगैरह चीज़ें नहीं पसंद। तो पर फिर भी वो इतना खुश था कि यार ट्रैक पे जाएंगे। एंड आई वाज लाइक चलो कोई नहीं, मैं भी चलती हूँ, क्या हो जाएगा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। पर हुआ ये कि मेरी भाभी को पाइन कोन्स, अगर आपको पता है तो उन्हें पाइन कोन्स बहुत पसंद है, और पूरे रास्ते हमें पाइन कोन्स नहीं मिले। और वहाँ पहले तो मैं चढ़ते चढ़ते थक गई, फिर जब हम बीच में रुके मैंने वहाँ पाइन कोन्स देखे, और मैं इतने सारे पाइन कोन्स ऐसे लेकर आ रही थी पूरा डम डम करती हुई। और वो स्लोप, क्योंकि मैं तो पहली बार ट्राई करी थी, सो आई वाज गोइंग डाउन लाइक दैट, एंड वो ऐसे मेरा पैर फिसलाना मतलब, और वो सारे पाइन कोन्स नीचे। एंड मेरी दोनों आर्म्स पे I don't think if you guys can see it, मैं वो वीडियो बीच में अटैच कर दूँगी अगर यहाँ हो सकती है, या I'll make another vlog about that, फिर मैं उसमें आप सबको बताऊँगी, ठीक है। पर बहुत चोट लगी, पर फिर भी बच गए। चाकू रख के साइयाँ मार सके ना कोई। सो मुझे लगता है बर्थडे की जो थी ना बच्ची कुची नज़र, वो लग गई उधर, छोटे में निपट गया। सो एनीवेज यहाँ पे now I'll not explain you the entire, हाँ I'll explain you the entire कि क्या हुआ कैसे हुआ in another video। पर बेसिकली जब हम वापस यहाँ मेरे शहर आए तो 5 बजे से 6 बजे तक आई वॉज मोर लाइक एक ओटी का सीन बना हुआ था, और उनके हाथ में निडल थी एंड दे वर ट्राइंग टू प्रिक इट की टू गेट इट आउट। एंड व्हेन दे वर डूइंग दैट, बिकॉज सुपरफिशियल लेयर पे नहीं प्रिक कर रहे थे, निडल बिल्कुल मेरी स्किन के अंदर भी गई, तो बहुत दर्द हुआ, खून भी निकला। तो बस ये हुआ। एंड तब तक 6 साढ़े 6 बज गए। देन क्योंकि अब बेसिकली हो ये रहा है, आज 5 तारीख है और कल से मेरी सिस्टर की शादी शुरू है। सो शी इज़ माई रियल मासीज डॉटर। एंड हिमिति, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर गेटिंग मैरिड, एंड आई विश कि आप हमेशा खुश रहो। सो दी की कल से शादी के फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन मेरे बर्थडे वाले दिन से शुरू हो गए थे, बट मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का सॉली गई हुई थी। सो एनीवेज 6 से लेकर आई थिंक 9th तक टोटल ओवरऑल सब चलेगा। सो 4th से स्टार्ट हुआ। सो क्या होने वाला है कि कल हम लोग जा रहे हैं ऑफिशियल मेहंदी के लिए। वहाँ पे मेहंदी है और वो मेहंदी 2 दिन चलेगी। पर क्योंकि सिंस शी इज़ माई सिस्टर, मैंने ऐसे सोचा कि सी पता क्या होता है, जो दुल्हन होती है, एवरीबडी अराउंड द दुल्हन, सब इतना पैनिक कर रहा था। और इस बार हम लड़की वाले, क्योंकि पिछली बार भाई की शादी थी, हम लड़के वाले थे, वो बड़ी चिल। लेकिन लड़की चिल नहीं थे, पर हाँ थोड़ा कम टेंशन थे। लड़की वालों की थोड़ा ज़्यादा होता है टेंशन लेवल भी।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है दुल्हन के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्राइड के साथ हमेशा कोई एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर हो। एंड मुझे लगा कि अगर कल मैं वहाँ बैठाऊँगी, मेहंदी लगा दो भैया और ये सब कर दो और ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उनको अकेला वो, मतलब हम सब की इतनी खुशियों में और जोश में वो अकेली ना बढ़ें। कभी कभी कहते हैं कि बहुत लोगों के भी एक इंसान अकेला फील करता है, और स्पेशली द ब्राइड जो अपना घर छोड़ के जाने वाली है। सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं ये सब पहले ही कर लूँ, जितने भी ये सब शादी के छोटे छोटे शगुन हैं या जो भी ये सब करना है, ताकि कल का दिन मैं लिटरली उनके आगे पीछे घूमूँ। उनको कुछ खाना है, पीना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, आउटफिट चेंजेस होते हैं, और एक्चुअली बहुत कुछ होता है ब्राइड्स का तो अगर कोई ब्राइड है जो मेरी वीडियो देख रही है तो वो समझ सकती है, मतलब जो ब्राइड रह चुकी है। सो एनीवेज, सो मैं चाहती हूँ कि कल का दिन उनके लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए आई मेड श्योर। तो मैं 6 बजे, 4-5 बजे वापस आई, 1 घंटा आई वॉज इन ओटी। 6 बजे से लेकर इट टुक अस, हाँ 6 बजे आके आई हैड टू शावर, एंड जो भी मैं इतना गिर गुर कर चोट वोट लगवा के आई थी, एवरीथिंग वो सब क्लीन वगैरह कर कर एवरीथिंग। एंड फिर मैं मेहंदी लगवाने 7-7:30 बैठी थी, एंड इतनी सी में, सो आई डोंट यूज़ द रेगुलर मेहंदी, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। मैं वो इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाती हूँ जो जस्ट थोड़े टाइम में वो हो जाती है, पर ड्राई नहीं, रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। पर इस मेहंदी का एक नुकसान है कि टेक्स फॉरएवर टू ड्राई, और वही हुआ मेरे साथ। मतलब आप देख सकते हैं कि ये अब मैं लिटरली ऐसे परेशान हो गई। 11-12 बज रहे हैं और मुझे कल सुबह भी जल्दी उठना है, क्योंकि कल मेहंदी है, परसों साथ है, हमें साथ की तैयारी करनी है। हम लड़की वाले हैं, और हम टेक्निकली मासीज़ और मामूज़ वाली फैमिलीज़ हैं, तो हमारे लिए साथ इज़ अ वेरी बिग डील। पूजा होती है और हमारी तरफ से गिफ्ट आते हैं, वी हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रेडी, और ये सब जब काम होते हैं तो आई एम द वन घर में जिसको ये काम दिए जाते हैं। तो बस एक्चुअली मैं इसको उतारने लगी थी अभी, और मैंने सोचा मैं आप सबसे थोड़ी देर बात कर लूँ। अभी बल्कि मैंने दीदी को भी फेस टाइम किया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उन्होंने मुझे डांटा भी कि मैं अभी तक नहीं आई रहने, क्योंकि आई एम सपोज टू बी देयर। वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्लू बैक फ्रॉम लंडन जस्ट टू अटेंड द वेडिंग, सो आई वॉज सपोज टू ऑल्सो बी देयर। बट फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँ, आप सबसे बातें भी कर लूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दी की शादी हो रही है। इट्स फर्स्ट माई ब्रदर, सेकेंड माई दी, और उसके बाद सब बच्चों में सबसे बड़ी मैं हूँ। पर एक होता है ना फीलिंग, हम लिटरली मेरे भाई की शादी पे ये बात डिस्कस कर रहे थे कि दी अब आप शादी करो, हमें एक लड़की वालों टाइप की भी शादी अटेंड करनी है, फैमिली वेडिंग। जो लाइक चुप रहो तुम लोग, एटलीस्ट 3 साल में शादी नहीं करूँगी, शी इज़ 26। सो एंड आई सेड प्लीज़ कर लो, शादी कर लो एंड ऑल दैट, जैसे हम वो द किड्स बेसिकली, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो शी सेड कि नहीं नहीं, और ये बात है नवंबर की, जो मेरे भाई की शादी थी 30th नवंबर की, कि शी इज सेइंग नो 3 साल पढ़े हैं। एंड अराउंड आई थिंक मार्च अप्रैल हमें उन्होंने बोल दिया कि नो, आई एम गेटिंग मैरिड, और इट्स हैपनिंग, और लड़के वालों ने मांग के रिश्ता लिया है और हम शादी कर रहे हैं। और आई वाज लाइक हाँ, ये क्या हुआ? पर मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, और बस बाबा जी करे। एक्चुअली उनके लिए नहीं, जो भी ब्राइड्स होती हैं, इट्स जस्ट अ विश। मुझे अगर हम किसी की शादी में भी जाते हैं, मेरे दिल में हमेशा ये एक बात ज़रूर आती है कि लड़की बस खुश रहे हमेशा। कोई दुख दुख तो चलो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर हमेशा अपने अंदर सेल्फ सफिशेंट फील करे और खुश फील करे, क्योंकि अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना इतना आसान नहीं होता। एंड लिटरली मैं अभी को ही मैसेज करने वाली थी, बिकॉज आई सॉ हर फेस ऑन फेस टाइम, और मुझे पता चल गया था दैट थोड़ा पैनिक कर रहा है वो, विच इज़ वेरी नेचुरल, ओवरवेलम्ड है। तो मैं यही लिखने वाली थी कि आप ऐसा मत सोचना। और यही मैं, अगर कोई भी टू बी ब्राइड मेरी ये वीडियो देख रही है, मैं उसको, कोई भी हीर फैमिली से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उन सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचना कि तुम अपना घर छोड़ कर जा रहे हो। अपना दिल साफ और सच्चा रखो, बड़ों की इज्जत करो, और
अम, यार मैं कुछ ज़्यादा फिलोसफिकल बातें तो नहीं करती। मैं थोड़ी अम्मा टाइप सी नहीं हूँ। पर मैं ऐसी ही हूँ। आई एम सॉरी अगर आप लोग परेशान हो जाते हैं तो। बट हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी कि हाँ, अपना दिल साफ रखो, बड़ों की इज़्ज़त करो, किसी के साथ बुरा मत करना, ऑलवेज़ बी काइंड। और बस ये घर छूट नहीं रहा, बस एक नया घर ऐड हो रहा है। So I wish Himiti the best of best life because she is such an amazing person. वो दिल की भी बहुत अच्छी है, मुझसे 100 टाइम्स ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली हमारे घर की सबसे सुंदर लड़की हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे बड़े हैं और हमेशा मेरी केयर करते हैं। शादी में भी शी मेड श्योर दैट आई फील the you know happiest at my bhai's wedding, our brother's wedding, and I love her for that, and I wish her the best and best of life because she deserves it. और इसी के साथ साथ आज की गला बातें विद रौनक ख़त्म करते हैं। मुझे इस सबको उतारना है और बस